अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज एक वीडियो मेरे सामने आई है जिसमें मैंने पलवशा पल्लो मासी की कज़न बहन जो हैं उनकी वॉइस सुनी है। यानी कि वो वॉइस एक चैनल से पब्लिक की गई है, लीक की गई है, जिसमें वो रो रो कर दुहाइयाँ दे रही हैं। क्या कह रही हैं इस पे बात करते हैं। और कितना वो जो रो रही हैं, रो रो के ख़ुद को बेचारी मज़लूम साबित करने की कोशिश कर रही हैं। क्या वो सच में मज़लूम हैं या कि उनका कोई कसूर है, इस पे करेंगे बात। और उन्होंने ये क्यों कहा कि खुदा न ख्वास्ता अगर पल्लो मासी के भाई ने कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो इल्ज़ाम मुझ पर आ जाएगा, इस पे करेंगे बात। और उसमें ये कहा जा रहा है कि वो जो कज़न बहन है वो कहती है मुझ पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि घर के अंदर की बातें मैं सोशल मीडिया पे शेयर कर रही हूँ। और जी उन्होंने ये भी कहा कि कुछ खुदा का खौफ करें, मेरे हाल पे रहम करें, खुदारा मतलब ऐसी वैसी बातें ना करें और इनके ख़िलाफ़ आप वीडियो मत बनाएं। और ये किसको कह रही हैं, ये तफसील आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी तो ये मामला शुरू कहाँ से होता है। ये खातून जो हैं, इनकी बहन, इनकी कज़न जो बिहाड़ी में रहती हैं, जो इनसे बहुत प्यार करती हैं और पिछले कई साल से रिएक्शन चैनल वालों को मुंह तोड़ जवाब देती नज़र आई हैं। जब जब रिएक्शन चैनल वालों ने पल्लो मासी के टॉपिक पे वीडियोस बनाई या इनकी बहनों के किसी भी बहन के टॉपिक पे वीडियो बनाई, तो ये सामने से आके जवाब देती रही और उनको क्लियर करने की कोशिश करती रही। फिर जी अचानक ऐसा क्या हुआ कि सारे इल्ज़ामात उन्हीं पर लग गए। तो बात ये है, आप भी जानते होंगे जो इनको फॉलो करते हैं, कि ये हो गई थी बीमार, कुछ दिन पहले हो गई थी बीमार। जब पल्लो मासी पाकिस्तान टूर पर थी, यहाँ तशरीफ़ वो लेके आई हुई थी, तो उस दौरान इनकी तबीयत ख़राब हुई और इनको एक आस थी, उम्मीद थी कि पल्लो मासी जो हैं वो इनको पूछने के लिए आएंगी, इनका पता करने आएंगी, क्योंकि वो अपनी हर वीडियो में एक ही नाम की माला जपती हुई नज़र आती हैं, पल्लो जी पलवशा पलवशा पलवशा। तो जिससे ये मतलब कि बात साबित होती है कि इनका आपस में बड़ा प्यार है। लेकिन वो प्यार एकदम से नफ़रत में कैसे बदला। वो यूँ बदला कि जो पलवशा जी जो हैं, हिना मैडम और ये जितनी भी बहनें हैं जो नाम बदल बदल के सोशल मीडिया पे बैठी हुई हैं, क्योंकि ये अपनी रियलिटी छुपाती हैं, अपने रियल नाम शो नहीं कर सकती। कुछ इनके ऐसे मामलात हैं तो इनके भाई के हवाले से कुछ खौफनाक हक़ाइक़ जो हैं वो जब मंजर आम पे आए, अल्लाह मुआफ़ करे, अल्लाह किसी को इस तरह का दिन ना दिखाए। बहरहाल ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, मुश्किलात भी आती हैं, अच्छे बुरे वक्त भी आते हैं। तो इन पे भी एक बुरा वक्त आया था। तो उस हवाले से वो सोशल मीडिया पे जब चीज़ें मंजर आम पे आईं तो सारी दुनिया को इनकी हकीकत पता चल गई और इन्हें काफ़ी जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ा। जहाँ पर भी ये जाती थी, इनके कहीं भी इन्होंने कमेंट करना किसी की वीडियो में, तो वहाँ आके इनके भाई के कच्चे चट्टे खोले जाते थे जहाँ, तो इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। तो बात जो है वो बढ़ते बढ़ते कहते हैं ना कि भाई इतनी फैली कि हर एक को पता चल गया कि क्या मामलात रहे हैं माजी में इनके घराने के। और 3-4 सालों से तो ये खामोशी से काम कर रही थी, लेकिन जब ज़ाहिर बात है जिनके साथ इनके भाई के मामलात ख़राब हुए थे वो भी इनकी वीडियोस देखते होंगे, और कुछ इनके और भी दोस्त अहबाब, जानने वाले अजीज़ रिश्तेदार, मोहल्लेदार, बेशुमार लोग होते हैं। जब आप फेमस हो जाते हैं तो आपको सब लोग देखना शुरू हो जाते हैं। वो लोग भी देखते हैं जिनके साथ माजी में आपके ताल्लुकात रहे होते हैं और वो आपके माजी को अच्छी तरह जानते होते हैं। और जब आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो वो लोग जो आपके माजी से वाकिफ़ होते हैं वही आके आपको गिराने की कोशिश करते हैं और आपके ख़िलाफ़ कुछ ऐसी प्रोपेगेंडा करते हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि मतलब ये क्यों खुश हैं, जब इन्होंने किसी को खुश नहीं रहने दिया, इन्होंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद की या लोगों की ज़िंदगियों में जहर घोले, तो ये आज हमारे सामने धड़ल्ले से यूट्यूब पे काम करके हमारी ज़ख्मों पे नमक छिड़कती हुई नज़र आ रही हैं। तो अगले बर्दाश्त नहीं करते और फिर तरह तरह की बातें जो हैं वो कमेंट्स बॉक्स में गर्दिश करने लगी आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले। तो ये कोई बात नहीं थी कि नहीं थी कि उन्होंने अपनी कज़न पे इस बात का इल्ज़ाम लगाया। बहरहाल वो तो पिछले 2 साल से लोगों को पता है कि इनके भाई के जो भी मामलात थे, जिसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पल्लो मासी जो हैं वो भी सहूलतकार रही हैं। वल्लाह आलम, मैं तो नहीं जानती, लेकिन मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, ना मैं ऐसी बात करती हूँ, ना मुझे कुछ इन चीज़ों का इसके साथ लेना देना है। लेकिन इस तरह की बातें भी अल्लाह माफ़ करे होती रही हैं। तो बहरहाल मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ कि इतना गहराई में नहीं जाना चाहिए।
اب मामलात ये हो चुके हैं कि ये सारे इल्ज़ामात उस कज़न पे आ रहे हैं। अब ये जो बहनें हैं, इन्होंने अपनी सगी बहन पे ये इल्ज़ाम लगा दिया हुआ है। खुद मैंने उनकी वॉइस सुनी है जिसमें वो ये कह रही हैं कि वो ये कहती हैं कि जो भी मामलात हमारे मंजर आम पर आए हैं, हमारे भाई के हवाले से या हमारे हवाले से, जो भी माजी में इनके हालात रहे हैं, बुरे वक्त इन्होंने गुजारे हैं, तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन सामने आई या लोगों को फराम की गई या इधर उधर चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, जगह जगह पे कमेंट्स हो रहे हैं और हर एक को वो पता चल चुकी हैं। तो ये बातें जो हैं, इस कज़न के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसने की हैं। और वो जो वॉइस लीक हुई है, मलकानी जी की वीडियो उन्होंने लगाई है अपने चैनल पे, वो वॉइस लगाई है, उसमें वो मलकानी जी की मिन्नतें समाजतें करती हुई नज़र आ रही हैं कि खुदा का वास्ता आप इन चीज़ों को हाईलाइट मत किया करें, इस टॉपिक पे बात मत किया करें, मैं आपसे मिन्नतें करती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, सारा इल्ज़ाम मेरे ख़ानदान वाले मुझ पे लगा रहे हैं और आप प्लीज़ इस तरह की बातें मत किया करें। लेकिन सामने से मलकानी जी ने उनकी बात को कोई अहमियत नहीं दी, क्योंकि मलकानी जी का कहना है कि ये कमेंट्स बॉक्स में आके वो कुछ गंदी बैड लैंग्वेज यूज़ करती हैं मलकानी जी के हवाले से। तो उन्होंने एक टका सा जवाब दे दिया जी उनकी कज़न बहन को कि भाई आप आके मेरे सामने हाथ मत बांधें, हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कंटेंट बनाती हैं, आप के ऊपर इल्ज़ाम आ रहे हैं तो इसमें मैं आपकी कोई फेवर नहीं कर सकती। तो उन्होंने तो सामने से टका सा जवाब दे दिया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ इन सारी बहनों से जिनके दिमाग आजकल बड़े फिट फाट चल रहे हैं, जो आजकल इनके सॉफ्टवेयर जो हैं वो बड़े अपडेट हो चुके हैं और आजकल ये बड़ी सीधी हो गई हैं तीर की तरह। यही बहनें थीं जो लोगों को काट काट के खाती थीं और इनके अंदर गुरूर और तकब्बुर जो है वो ठाठे मारता था और धड़ल्ले से ये चैरिटियाँ मांगती थीं और लोगों को नीचा दिखाती थीं। जब इनको बोला जाता था कि आप इतना पैसा ले रही हैं तो बताएं कहाँ खर्च कर रही हैं, तो ये सामने से आके जवाब देती थी कि तुसी कौन होनी हो साढ़े को हिसाब लैण वालियां। आजकल ये पाकिस्तान आती भी हैं तो कोई चैरिटी के सिलसिले नहीं होते, कोई मतलब कि इस तरह के मामलात नहीं होते, क्योंकि इनको पता अब चल चुका है कि हम इस तरह की अगर यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे तो हमारे लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। लेकिन पिछले 3 से 4 साल इन्होंने अवाम को खूब बुद्धू बनाया, खूब। ख़ास तौर पे ये बड़ी बाजी ने भाई के एड्स के नाम पे तमाशे लगाए, लोगों को अच्छा खासा लोगों का पैसा जो है वो हड़प किया और उसके बाद अपने इर्द गिर्द के लोगों की हेल्प करने के लिए भी यहाँ पे जो है ना वो पैसा इकट्ठा किया गया, लेकिन कभी भी उसका ऑडिट नहीं दिया गया, कभी भी उस चीज़ को मतलब कि बताया नहीं गया कि किसको क्या गया, कितना आया, कितना खर्च हुआ। और भैया जी के फार्म हाउस पे भी ही अब ज़ाहिर बात है बाहर से पैसा आ रहा है तो वो किधर किधर लग रहा है, कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती। सिर्फ ये बोला जाता है कि हमने एक फ़ंड का सिलसिला शुरू किया हुआ है और आप इसमें इतने इतने पैसे दे के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसी तरह अपने घर के मुलाजमीन जो इनके ज़ाती मुलाजिम हैं उनकी जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पैसे से वो मतलब कि इलाज मुआवजे कराए गए, जो नहायत ही घटिया और चीप हरकत है। तो अब जब ये सारी चीज़ें हाईलाइट हुई और ये हाईलाइट किसने की, रिएक्शंस चैनल वालों ने, इसमें बिहाड़ी वाली का कोई कसूर नहीं है, वो तो आके हमें सुनाती थी और वो आके इनके दिफा में सामने मतलब कि दूसरों को गंदा करती थी, दूसरों को बुरा भला गालियाँ देती थी। लेकिन जब से ये इनके भाई का मामला सामने आया है ना, जो कि शायद इन्हीं की कोई फॉलोअर्स या इन्हीं की कोई सब्सक्राइबर या जिनके साथ इनके मामलात ख़राब हुए थे दूसरी फैमिली, उन्होंने ये चीज़ें हाईलाइट की हैं। लेकिन ये जाहिल औरतें, ये बेवकूफ़ निकम्मी, मैं कहती हूँ, जिनको मतलब सोशल मीडिया पे इन्होंने नाम तो कमा लिया, सोशल मीडिया पे इन्होंने पैसा भी कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया, बड़ा इनको जो है ना लोग अप्रोच करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। ख़ास तौर पे बड्डी बाजी जो है वो आजकल हवाओं में उड़ रही हैं, दूसरे चैनल की बनाने की तैयारियां कर रही हैं और 9 लाख के करीब फॉलोअर्स हो चुके हैं मुहतरमा के, लेकिन 1-1.5 लाख से ऊपर व्यूज़ नहीं जा रहे इन्हीं हरकतों की वजह से, जो इनकी ये हरकतें हैं। तो उनका अक्ल काम नहीं करता कि ये भाई ख़ानदान के किसी बंदे, इतनी गरीबी बंदी की को ज़रूरत नहीं है तुम्हारे कच्चे चट्टे खोलने की। तुम्हारे पुराने वो लोग जिनके साथ तुमने ये कांड किए हुए हैं वो भी तो आखिर इस दुनिया में मौजूद है ना, तो उन्हीं में से किसी ने ये तुम लोगों के कांड जो हैं लोगों को बताए होंगे। तो बजाय इसके कि वो ये चीज़ समझें कि भाई हम सोशल मीडिया पे बैठी हैं, इतने बड़े मसले हमारे चल रहे थे, फिर भी हमने सोशल मीडिया पे बैठ के मतलब कि चैनल बना के तो लोगों के सामने हम धड़ल्ले से आके काम करती हैं और फिर उसी भाई को बार बार ये दिखाती भी हैं, जिनसे बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको देखना पसंद नहीं करते। चले आप खुद तो आती हैं एक हद तक ठीक है, लेकिन ये अब उसको भी दिखाएंगे जिसको लोग नहीं देखना पसंद करते, तो फिर लोग बातें तो बनाएंगे
लोगों को तो गुस्सा आएगा, लेकिन ये बीबियाँ इस चीज़ को समझ ही नहीं रही और ये सारा मुद्दा अपनी कज़न पे डाल रही हैं कि ये तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। तो मैं तो जितना मैं जानती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी इन पे रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ और हमें बहुत पहले से ये चीज़ें पता थी। उस वक्त जब ये इनकी कज़न जो है हमारे ऊपर चढ़ाई करती थी, हमें बुरा भला बोलती थी, हमें गाली गलौज करती थी, उससे भी पहले से हमें ये मामलात पता है। लेकिन हम लोग अपने चैनल पे इस तरह की बातें नहीं करते, ना ही हमें कोई हक बनता है ये चीज़ें करने की, क्योंकि ये चीज़ें इनकी मतलब गूगल पे तो पब्लिक हैं, लेकिन इनके चैनल से पब्लिक नहीं हुई, तो लिहाजा हम लोग भी इस पे बात करना मुनासिब नहीं समझते। तो बहरहाल जी, इसको कहते हैं जहालत। आप दुनिया के मतलब दुनिया में जितनी भी आप तरक्की कर जाए ना, तो कुछ लोग जो हैं वो जाहिल के जाहिल ही रहते हैं, जिनको अक्ल नहीं होती, जो अपने खुद के रिश्ते कमज़ोर करते हैं अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से। अब उस बंदी की दिल आज़ारी हो रही है, ये शक, सिर्फ शक की वजह से, और वो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। तो वो जो रो रही है, तो कल को इनको इस चीज़ का मतलब इनसे पूछा नहीं जाएगा कि आपने एक ऐसी बंदी पे इल्ज़ाम लगाया जिसका कोई कसूर ही नहीं था। तो ये मामलात हैं जी। बहरहाल हमारा इससे क्या लेना देना, हमने तो सिर्फ कंटेंट पे बात करनी है। और ये जो बड़ी बाजी है, इसकी अगर मैं बात करूं तो 9 लाख फॉलोअर्स तो इसने कंप्लीट कर लिए, लोगों को बेवकूफ़ बना बना के, अम्मा अब्बा की झूठी सच्ची कहानियाँ सुना सुना के। और आज अब जब इसके व्यूज़ नहीं आते और ये कहती है कि मेरे इन लॉज ने इजाज़त नहीं दी, लेकिन जब व्यूज़ कम होने लगते हैं तो इसको कभी बेटी का कंटेंट और कभी इन लॉज का कंटेंट और कभी बहन भाई और माँ का। तो इसी तरह इसने फादर डे पे अपने इन लॉज का कंटेंट बना के सोशल मीडिया पे पब्लिक किया। तो मैं इससे पूछती हूँ कि जब तुम्हारे इन लॉज ने तुम्हें इजाज़त ही नहीं दी, तो फिर तुम उनका जिक्र क्यों कर रही हो फिर? तुम तो कहती हो वो मुझे इजाज़त नहीं देते जिक्र करने का, लेकिन जहाँ जहाँ तुम्हारा अपना मतलब होता है वहाँ तुम जिक्र कर लेती हो। ये है इनकी हकीकत। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।